नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा मैं कि लिगामेंटस इंजरी कैसे होती है, कैसे डायग्नोस करें कि हमें लिगामेंटस इंजरी है और कौन सी सबसे कॉमन लिगामेंटस इंजरी जो हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं। बिकॉज मैं एक स्पेशलाइज्ड नी सर्जन हूँ, मैं बहुत कॉमनली लिगामेंटस इंजरी देखता हूँ। जो लिगामेंटस इंजरी होती है हमारे घुटने के अंदर, उसकी इंजरी हमेशा बहुत जोर से होने से नहीं होती। कई बार छोटी इंजरी के अंदर भी ये चोट हो सकती है। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे डिफरेंशिएट करें एक माइनर इंजरी को एक मेजर इंजरी से। दोस्तों, अगर हमारे घुटने पे हल्की फुल्की ब्रूज या खराश पड़ जाए तो वो अपने आप हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाती है। थोड़ा बहुत नीलापन या ब्रूजिंग अगर हो तो उस पर आइसिंग लगाएं, रेस्ट करें तो अपने आप ये ब्रूज या नीलापन चला जाता है। बट उसके बाद के कुछ वार्निंग साइंस है जिसके ऊपर हमें बहुत ध्यान रखना होता है। और अगर आपको वार्निंग साइंस हैं तो ये वीडियो देख के आप प्लीज समझ जाइए कि आपको थोड़ी शायद ज्यादा चोट लगी है। अब क्या होते हैं ये वार्निंग साइंस? ये वार्निंग साइंस होते हैं घुटने के अंदर से कट कट आवाज आना। मतलब अगर आप चलते हुए घुटने के अंदर या घुटने की मूवमेंट के अंदर से आपको कट कट या पॉपिंग साउंड्स आ रहे हैं तो इट कैन बी इंडिकेटर कि घुटने के अंदर जो मेनिस्कस है उसके अंदर चोट लगी है या किसी लिगामेंट के अंदर चोट लगी है। सेकंड जो होता है घुटने के अंदर इंस्टेबिलिटी होना। दोस्तों, जो सबसे कॉमन लिगामेंटस इंजरी जो नी के अंदर हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं उसे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या कि एसीएल इंजरी कहा जाता है। नाउ एसीएल इंजरी के अंदर हमेशा पेशेंट के इनिशियल फ्यू डेज में 7 to 10 डेज में घुटने के अंदर स्वेलिंग या एक तरह का एडिमा होता है। बट उसके बाद घुटने के अंदर इंस्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो जाता है। इंस्टेबिलिटी मतलब जब हम पेशेंट को पूछते हैं कि आपके दोनों घुटने बराबर हैं क्या, तो उनको हमेशा लगता है कि जो अफेक्टेड नी है वो थोड़ा ढीला होता है और उस घुटने के ऊपर उन्हें इतनी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। थर्ड साइन होता है घुटने के अंदर स्वेलिंग का परसिस्टेंट रहना। मतलब जो आपकी घुटने के अंदर चोट के बाद स्वेलिंग अगर हल्की फुल्की चोट है 7 to 10 डेज के अंदर पूरी चली जानी चाहिए। बट अगर उसके बाद परसिस्टेंट स्वेलिंग रहती है तो दैट कैन अगेन बी एन इंडिकेटर ऑफ लिगामेंटस इंजरी। तो इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। अगर आपको घुटने के अंदर परसिस्टेंट ये तीनों साइंस या कि वो रेड फ्लैग साइंस कंटिन्यू रह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखा के इसका एक एमआरआई कराइए। कि एमआरआई के अंदर हम बहुत क्लियरली जान पाते हैं कि हमको क्या लिगामेंटस इंजरी हुई है। मोस्टली जो लिगामेंटस इंजरी होती है उसे हम ग्रेड करते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के अंदर। नॉर्मली ग्रेड 1 के अंदर कुछ नहीं, बस थोड़ी सी फिजियोथेरेपी और थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से और कुछ सप्लीमेंट्स लेने से लिगामेंट्स इंजरी ठीक हो जाती है। प्रॉब्लम होती है जब हाई ग्रेड 2 या ग्रेड 3 टीयर्स होते हैं जहाँ पे लिगामेंट्स इंजरी पूरी तरह से हो गई है और इतनी मात्रा में हो गई है कि आपकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब इन इश्यूज के अंदर हमें हमेशा किसी प्रकार का ऑपरेशन, मोस्ट प्रॉब्ली जो हमें ऑपरेशन करना पड़ता है और मोस्ट कॉमनली हम जो करते हैं उसे आर्थोस्कोपी कहा जाता है। आर्थोस्कोपी मतलब हम घुटने के अंदर एक कैमरा डाल के आपकी जो लिगामेंट है उसे बना देते हैं। दोस्तों, लिगामेंटस सर्जरी इज वेरी वेरी सक्सेसफुल। एक बार ये ऑपरेशन अगर हो जाए तो आप जैसे पहले थे वैसे हो जाते हैं। दौड़ना, खेलना, जो एक नॉर्मल इंसान जो काम करना चाहे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर नई टेक्निक्स जैसे कि आर्थोस्कोपी और बहुत तरह ऑगमेंट टेक्निक्स होती हैं जिसके अंदर आपका सक्सेसफुल रिजल्ट एक तरह से माना जाता है कि होगा ही होगा। नाउ हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर इंजरी हो जाए, सर्जरी हो ना हो, जैसा भी हो, उसके अंदर फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और गाइडेड केयर का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप गाइडेड केयर लेते हैं, माने आप अगर एक एक्सपर्ट को दिखा के अपना एक प्लान बना के आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो देयर आर बेटर चांसेस ऑफ हीलिंग और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे रादर देन आप सेल्फ ट्रीटमेंट करें। बहुत बार हम लोगों की इधर उधर की बातें सुन के अननेसेसरी ब्रेसेस, इंजेक्शंस, अननेसेसरी चीजें करना स्टार्ट कर दी, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही समझाना चाहता हूँ कि लिगामेंटस इंजरी बहुत ही कॉमन है। अगर आपको ये 2-3 वार्निंग साइन कंटिन्यू रह रहे हैं, एक एमआरआई करा के देख लीजिए। एमआरआई के अनुसार जो ट्रीटमेंट है उसको लीजिए ताकि आप एक शॉर्ट स्पैन के अंदर ठीक हो जाए, ना कि आपको एक लॉन्ग स्पैन लगे ठीक होने के लिए। अगर आपको लिगामेंटस इंजरी है या उसके बारे में और कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप नीचे लिख सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू।